जैसे कि हम चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस एंड लिमिट्स डिस्कस की हमने लास्ट लेक्चर में। लिमिट में हमारे पास वन हैंड लिमिट्स भी हैं जो कि लेक्चर में डिस्कस की। आज भी दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं तब, क्योंकि हमने आज कंटिन्यूस फंक्शंस डिस्कस करने हैं। उससे पहले हमको लिमिट के बारे में पता होना चाहिए। पहली बात ये कि जो फंक्शन की कंटिन्यूस होना है उसका डिसकंटिन्यूस होना, वो फंक्शन में जो हम लिमिट अप्लाई करते हैं उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ देखेंगे कि वन हैंड लिमिट्स, जो वन साइड लिमिट्स होती हैं उसमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट होती है और राइट हैंड लिमिट होती है। फर्स्ट हैंड अगर जो हमारे पास है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट है। लेफ़्ट हैंड लिमिट मीन्स कि अगर कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट कर रहे होते हैं एक्स की जगह पे, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल सी से छोटी हो, लेस देन सी हो, लेकिन नियर टू सी हो, सी ना हो, मीन्स कि कोई भी वैल्यू जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सी फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू 2 है, तो वो 2 से लेस हो लेकिन 2 ना हो, इस तरह की वैल्यू अगर पुट करें हमारे पास जो कॉन्स्टेंट आंसर आ जाता है। और वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट ये आती है कि जो लेस देन सी लिमिट हम अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमारे पास उसमें भी ये आता है कि अब कोई ऐसी वैल्यू, जैसी लिमिट हम जो पुट कर रहे होते हैं फंक्शन में कि जिसकी वैल्यू जो है वो सी से बड़ी हो लेकिन सी ना हो, नियर टू सी हो, वो वैल्यू जो हम पुट कर रहे होते हैं वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट में आ जाती है। जैसे कि सी पॉजिटिव हमने लिया हुआ कि सी से बड़ी जो वैल्यू हमारे पास है ये उस चीज़ को डिनोट कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, जैसी हमने चीज़ ली। आगे हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की, जिसकी जो डिपेंडेंस है वो किस तरह की है, क्योंकि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स पे जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी कांस्टेंट एल आ रहा है, तो उसकी वजह क्या है? ओनली इफ अगर दोनों लिमिट्स राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर दोनों आपस में इक्वल होंगी तो तब हमारे पास ये हम कहेंगे कि ये चीज़ दोनों लिमिट्स जो है ये एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, आगे हमारे पास जो चीज़ है कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी नंबर पे, किसी नंबर सी पे कंटिन्यूस होता है। कब होता है? उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 रूल हैं जिनको वो ओबे कर रहा है, कि उनको ओबे करते हुए वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहे होते हैं फंक्शन में तो वो हमारे पास डिफाइंड आंसर आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तो दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि जब हम उसमें कोई लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही हो। तीसरी चीज़ ये है कि जब हम कोई लिमिट पुट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एक कांस्टेंट आंसर आना चाहिए। अगर तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ओबे कर रहा हो तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये तीनों बातें उसमें ओबे ना कर रहा हो तो हमारा फंक्शन बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। A function f is continuous at c if and only if f of c is defined, limit of f of x exists, और limit of f of x is equal to any constant। ये हमारे पास जो थ्योरेटिकल था 1.4 के मतलब जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। आगे हमने क्वेश्चंस देखने हैं 1.4 के 1.4 के अगर कुछ क्वेश्चन से एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है और कंटिन्यूस फंक्शंस क्या हैं, देखते हैं आगे इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई फंक्शन दिया जाए f of x is equal to 2x square plus x minus 5 और हमें c की वैल्यू कोई 1 दे दी जाए और हमें कहा जाए डिटरमाइन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करना है वो कैसे करना है कि हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू c की वैल्यू क्या है 1, उसके ऊपर हम नेगेटिव लगा देंगे। ये जो हमारे पास इस चीज़ को निशानदी कर रहे हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब इसके हम जो फंक्शन के ऊपर वैल्यू पुट करेंगे कैसे करेंगे कि 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 5, 2 × 1 प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 2। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या आ गई इसकी -2।
जो हमने लिमिट अप्लाई की वो क्या आ गया आंसर -2। अगर हम राइट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ गया -2। आगे हमारे पास क्या चीज़ है जी के लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई है x अप्रोचेस टू -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास का आंसर -2 है और राइट हैंड लिमिट का भी हमारे पास आंसर -2 है। तो इसका मतलब कि हमारे जो लिमिट्स की एग्जिस्टेंस है वो इसमें है बिल्कुल जैसे कि ये देखेंगे जी किस बात पर डिपेंड कर रही थी लिमिट की एग्जिस्टेंस है कि x अप्रोचेस टू ये हमारे पास इक्वल आ जाए तब हम कहेंगे कि हमारी लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है और एग्जिस्ट कर रही है। अगर दोनों लिमिट्स हमारे पास इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये दोनों आंसर सेम ना आए तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आगे हमारे पास एग्जांपल है कंटीन्यूअस फंक्शन के हवाले से कि फंक्शन कंटीन्यूअस क्या है कि जी हम एक फंक्शन ले लेते हैं हमारे पास के f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 फॉर एनी c इज इक्वल टू 1। अब आप लोगों को कंटीन्यूअस फंक्शन की मैं प्रॉपर्टीज बता चुका हूँ कि हमारे पास उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर कोई लिमिट हम पुट करते हैं हमारे पास कोई कांस्टेंट आंसर आना चाहिए और हमारा जो f ऑफ c है मींस के जो कांस्टेंट आंसर आ रहा है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं कि मैंने फंक्शन में 1 पुट कर दिया हमारे पास आ गया 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 4 3 - 5 प्लस 4 3 - 1 2। जो मेरी लिमिट में मैंने जो कांस्टेंट वैल्यू c पुट किया मींस कि ये c ही है ना हमारे पास वो डिफाइंड आ रहा है अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा हमारे पास। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो लिमिट फंक्शन पे हमने अप्लाई की है वो एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो ये लिमिट भी हमारी इसमें एग्जिस्ट कर रही है। c हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था 1 के। तो दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास लिमिट हम जब फंक्शन पे अप्लाई की तो हमारे पास कोई कांस्टेंट c आ रहा। थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कंटीन्यूअस फंक्शन होने के लिए तो ये भी हमारे पास इसमें होल्ड कर रही है। अब ये हमारे पास आप लोगों को राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करना आ गया और कंटीन्यूअस फंक्शन भी कैसे होता है ये पता चल गया आपको। अगर हमारे पास ये चीज़ अनडिफाइंड आ जाती या हमारे पास ये फंक्शन जो है इस हम अनडिफाइंड के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई फंक्शन इस तरह का आ जाए और c = 1 हो अगर हम डायरेक्ट इसमें ये पुट कर देंगे 1 तो ये हमारे पास जो है अनडिफाइंड आ जाएगा फंक्शन ही। मतलब कि जो f ऑफ c है वो भी अनडिफाइंड आ गया लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही इसका मतलब है। और आगे हमारे पास जो उसने कहा था कि लिमिट का आंसर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए तो वो भी हमारे पास अनडिफाइंड हो रही चीज़ें। तो इसकी इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब बेशक आप इसमें 1 पुट कर दो हमारे पास क्या है ये x + 1। अब इसमें हम जो 1 पुट करेंगे हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। अब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर हमारी तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड ना कर रही हो तो हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है कंटिन्यूअस नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी वाइंड अप हो गया। एक्सरसाइज 1.4 जो है वो आप लोग अब इजीली कर सकते हो उसके सारे क्वेश्चन आप सब कर सकते हो इंशाल्लाह। तो चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।